हमें कोई दिलचस्पी नहीं है इस फंक्शन में जाने। आपकी बेटी की मेहंदी है, आप ही शरीक होइए। समधन जी नजर नहीं आ रही है। तिवारी जी, ये आप क्या खा रहे हैं? आपको शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, डॉक्टर ने मना किया। तिवारी जी छोड़िए इसे। मेरी माँ मत बनो। हम मैथिली की मेहंदी में नहीं गए इसलिए आप गुस्सा उतार रहे हैं ना? पंद्रह साल पहले मैंने एक डिसीजन लिया था, एक नन्ही सी बच्ची को घर लाने का, इस परिवार का हिस्सा बनाने का। तो आज तुम्हें वो मौका मिला था मेरे डिसीजन को सपोर्ट करने का। दुनिया की बेस्ट मॉम बनने की रेस से हम अपने आप को कब का आउट कर चुके हैं। और जानते हैं क्यों? क्योंकि हर बार हमें यह साबित करना पड़ता था कि हमें मैथिली से प्यार है या नहीं। तुमने उसे सब कुछ दिया, लेकिन प्यार कभी नहीं दिया। और जस्ट इमेजिन, एक नन्ही सी 6 साल की अनाथ बच्ची जिसने अपने माँ बाप को खोया है, और वो तुम्हें और मुझे अपनी माँ और बाप मानती है। हमारे परिवार को अपना परिवार, क्लास की टॉपर, हमारा सर हमेशा उसने ऊपर रखा है। अरे मैं तो थक गया हूं तुम्हें समझाते समझाते कि भगवान ने हमें एक हीरा दिया है, हीरा। हाँ, इसीलिए आज तक हम अपनी बेटियों का हिस्सा उसके साथ बांटते आए हैं। लेकिन अब तक जो हुआ सो हुआ। अब हमसे उम्मीद मत कीजिएगा कि हम अपनी बच्चियों का फ्यूचर मैथिली के साथ बांटेंगे। अपनी बकवास बंद करो, जस्ट शट अप। क्यों चुप रहे हैं हम? हाँ बताइए कि आंटी, आपको तो सर दर्द था ना? कोई सर दर्द नहीं था, नाटक कर रही थी। हाँ, नहीं था हमें सर दर्द, नहीं जाना था हमें इसकी मेहंदी में। क्या करेंगे? सजा देंगे इसके लिए? यही तो इज्जत है हमारी इस घर में। ऐसे भी इस घर के किसी भी फैसले के लिए आप हमारी सलाह लेते कहाँ हैं? क्योंकि तुम्हारा हर एक फैसला गलत होता है। देखा नहीं, उन्होंने अपना सारा सामान वापस कर दिया। बस कीजिए। I'm sorry बेटा, I'm sorry। राघव का फोन। मैडम, तुम तो हमें कॉल करने वाली थी, हम तो तुम्हारा वेट ही करते रह गए। वो पापा मम्मी के साथ थी। ओहो, क्या हुआ? अरे मैथिली, लाइट चली गई यहाँ पे। आप क्या करोगे? कैंडल्स हैं यहाँ पे, कैंडल जलाते हैं। ट्रेनिंग कैसी चल रही है? पता है मैथिली, जब हम छोटे थे ना, तो कभी कभी पापा के साथ उनके ऑफिस जाया करते थे। वहाँ बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे होते थे और पापा उन्हें चाय बिस्किट सर्व करते थे, और हम ये सब बस बाहर खिड़की से खड़े हुए देखते थे। लेकिन मैथिली, आज तो ना, क्या? आज मैथिली, यहाँ एकेडमी में वैसे ही बड़े बड़े ऑफिसर्स ने हमसे हाथ मिलाया, हमारे साथ बैठे, बातें की, चाय पी, बहुत इज्जत मिली आज हमें। हम तुम्हें बता भी नहीं सकते। आज तो
एनीवेज, तुम शायद हमारी ये फीलिंग्स नहीं समझ पाओगी क्योंकि तुम्हारे तो पापा ही ऑफिसर हैं। नहीं राघव, आई गेट इट, 100% समझ रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। आई एम हैप्पी कि तुम अपने पेरेंट्स के सपने पूरे कर रहे हो। बस एक्साइटमेंट में ऐसा ना हो कि शादी भूल जाओ। क्या? सीधा शादी? अरे भाई, हस्बैंड वाइफ बनने से पहले वो लव शव की गेम भी तो जरूरी है ना। क्या लव शव? वो प्रपोज करना, आई लव यू टू, वो सब भी तो जरूरी है। कब? कहाँ? वो सब हम तुम्हें सही टाइम आने पर खुद बता देंगे। पर ये कैसे होगा? मेरा तो बाहर आना जाना। Now that's a challenge for you, मैथिली। हमने सुना है तुम हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आई हो, तो आई एम श्योर तुम फिगर आउट कर ही लोगी, नहीं? अब अगर आपकी इजाजत हो तो हम फोन रखें, थके हुए हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, बाद में बात करते हैं। बाय। आज दिन भर में एक ही अच्छी बात हुई, तुमसे बात हुई। तुम्हें यहाँ की प्रॉब्लम्स में घसीट के वो खुशी कम नहीं करना चाहती थी। सबसे पहले जो मेहंदी में हुआ, उस रॉन्ग को राइट करना होगा। नहीं, मम्मी क्या हो गया? मम्मी, इस घर से उस नए घर में कोनो सामान नहीं जाएगा। कोनो चम्मच, गिलास, कांटा, कचो नहीं जाएगा यहाँ से। अरे काहे? उस नए घर में सब नया सामान जाएगा। उस ससुरी मैथिली के बाप, उस अफसर अरुण तिवारी की जेब से निकले हुए हरे हरे नोटों से खरीदा गया सामान मेहंदी के दिन हमारा मान गया, सम्मान गया। नुकसान भी हुआ उस सब उस ससुर की नाती मैथिली की वजह से, लेकिन अब और नहीं। ज्वाला आंटी को गहने खरीदने के लिए पापा ने जो पैसे दिए थे, वो गहने मैंने ज्वेलर्स को लौटा दिए। ये क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? हाँ, जब तुम्हारे सारे आइडिया, सारे तरीके फेल हो गए, तो अब तुम मेरी ममता खरीदना चाहती हो? नहीं आंटी, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आपका गुस्सा जायज है। आपकी वो बात बिल्कुल सही है कि पापा को मेरे इन-लॉज के कपड़ों और गहनों पे पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। मुझे तो तसल्ली है कि आप दोनों में से कोई तो है जो मेरी तरह सोचता है। मैं तो इस घर से विदा हो जाऊंगी, पर मेरे जाने के बाद आपको और पापा को और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी है। वो तो अच्छा हो कि ज्वाला आंटी ने ये बात छेड़ दी, वरना पापा से फिजूल खर्च के बारे में मैं खुद बात करने वाली थी। इसलिए प्लीज आंटी, मुझे गलत मत समझिए और पापा को उनकी कड़वी बातों के लिए माफ कर दीजिए ना। तुम जाओ यहाँ से, बहुत काम है हमें। आंटी आप ही बताइए, ऐसा क्या करूं कि आप मेरी तरफ प्यार से देखें। मैंने आज तक कुछ भी किया है ना, तो यही सोचा है कि आप खुश होंगी या नहीं। अभी जैसे शादी फिक्स हुई, आप कितनी खुश हुई। मन नहीं था इतनी जल्दी आप लोगों से दूर जाने का, पर आपकी खुशी में मेरी खुशी है। अब तो मुझे और भी आपकी ज्यादा जरूरत है। आंटी, आपके आशीर्वाद के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप बस बता दीजिए आप मुझसे क्या चाहती हैं। आपकी मैथिली वो करके रहेगी।
कुछ भी करोगी हमारे लिए? तो ठीक, वक्त आने पर हम जरूर बताएंगे, पर तब पीछे मत हट जाना। मैथिली आपको कभी मना नहीं करेगी। चुप चुप। अरे पर काहे पापा? ज्वाला देवी सही बोल रही है, सामान भी गया और सम्मान भी। इनके घमंड का मटकी फूटा और बह गया सब गर्मी बाहर। क्या बोली थी? 4 दिन 4 धमाके। ये तो निकला सुतली बम। फुस। अरे शादी किसका हुआ और बैंड बजा किसका? ससुर के नाती, तेरा नाम लेके अगर बाजार में रिश्ता ढूंढने जाएंगे ना, तो ये ठीकरा देख रहा है मिट्टी का, ये मिट्टी का ठीकरा लायक भी पैसा नहीं देगा। काहे कि यही औकात है तेरी। का एहसान किया रे तूने पैदा होके हम पे? तूने कभी सोचा कि हमने और तेरे पापा जी ने हमरे होनहार राघव के कंधों पे काहे अपने अरमानों का बोझ थोप दिया? काहे कि तू निकम्मा है, नालायक है तू। जिस दिन आपके होनहार बच्चों को आपकी असलियत पता चलेगी ना, उस दिन आप उससे भी खो बैठेगी जैसे आप हमें खो बैठी हो। कहाँ मिल गया तुझे पाके हमें? हम पे ज्ञान मत फैल। हमें मालूम है किसके सामने कौन सा चेहरा दिखाना है, कौन सा नहीं। काश कि हमने तेरी जगह दो राघव को जन्म दिया होता। अला जी, लेकिन जब कुत्ता ने हमारी तकदीर पे लात मार ही दी, तो अब हम तुम्हें दिखाएंगे कि हम उस मिथलिया से बदला कैसे लेते हैं। चंचलवा, एक चंचल क्या कर रही हो ज्वाला? हाँ? वो हमारा अपना है, तुम्हारा बेटा है। छेदी कहा? हमका छेदी चाहिए। अरे काहे? लड़की ढूंढना है, राघव की शादी करानी है। ज्वाला मैडम, कल शादी है राघव मैथिली की। हमका छेदी चाहिए। अरे का मम्मी रे बाप रे, अरे सब हमारी ज्वाला मैडम का चमत्कार है। आओ 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 जल्दी। घर अलीशान और ये फैमिली शैतान। गेट क्यों नहीं तैयार है? और अंदर मंडप में मैंने आपको लाल कपड़ा बोला था, आपने ग्रीन लगवा दिया। कर क्या रहे हो? ऐसे तो सर दर्द हो जाएगा मुझे। प्लीज मेरा मूड खराब मत करो। जी सर, अब भी करवाता हूँ। जल्दी जाओ, हरी ना अप। मूड ना सर, कुछ खराब नहीं होगा। पहले ये खाइए, क्या है ये? आपके बीपी की मेडिसिन। ओह। सुबह मिस कर दी थी ना आपने। थैंक्स 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 थैंक्स। अरे सुनिए, ये लेकर जाइए ना। अरे भाई जल्दी से जाओ गेट। कभी सोचा है आपने, क्या? आप दुनिया के नंबर 1 पापा हैं। अरे यार, सांस लेने की फुर्सत नहीं है मुझे और तुम सोचने की बात कर रही हो। पता है कितना स्ट्रेस है मुझे। पापा आप स्ट्रेस मत लीजिए, आपको स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं। पापा आपने ऑलरेडी मेरे लिए इतना कुछ किया है ना, मुझसे इतना प्यार किया है कि अगर कोई कमी भी रह गई होगी ना, तो वो कमी नहीं होगी। फिलहाल तो तुम मेरे काम में रुकावट डाल रही हो। जो ज्ञान मैं दे रही हूँ ना, उसे ले लीजिए, क्योंकि कल मैं हो जाऊंगी विदा।
पापा, मेरे लिए आप जो आंटी से लड़ते हैं ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप आंटी से मत लड़िए। मैं आप दोनों के प्यार का रीजन बनना चाहती हूँ, लड़ाई का नहीं। माताजी, ज्ञान की पाठशाला खत्म हुई? नहीं, ना हुई है और ना होगी। मैं हमेशा आपसे प्यार करूंगी और हमेशा आपको ज्ञान भी देती रहूंगी। मेरी मैथिली बेटा, अब एक ज्ञान की बात मैं भी बोलूं? बेटा, ये घर तुम्हारा था, है और हमेशा रहेगा। मुझे पता है कि राघव बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। लेकिन बेटा, जिंदगी में कभी भी ऊंच नीच हो जाए तो कॉम्प्रोमाइज मत करना बेटा, जो दिल को लगे। राइट? उसके लिए हमेशा करूंगी फाइट। ई कार्ड भी छप गए, शगुन के कार्ड भी आ गए। शगुन का पहला कार्ड मंदिर में चढ़ाया जाता है। चलें? थैंक यू। सॉरी। थैंक यू, सॉरी। मियाँ बीवी के बीच में ना ही आए तो ठीक है। सही कह रहे हैं आप। अच्छा सुनिए, भगवान के बाद पहला कार्ड लड़की के ससुराल वालों को दिया जाता है। चाहिए दे आई। मिल गया मेरा गिफ्ट और कुछ नहीं चाहिए। इसी मुस्कुराती तस्वीर के सहारे तो मैं जीऊंगी अपनी सारी जिंदगी। छेदी आ गया है, अब आगे का। अपनी बिटिया की डोली की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ तिवारी बहू।